एक तरफ नवीद की शादी की तैयारियां चल रही थी। ये बच्चों की लड़ाई थी गेमों में, इन्होंने फायरिंग कर दी। कितने लोगों की डेथ हुई? 4 तो मेरी नजरों में हैं। जंग का माहौल है इतना ज्यादा यहाँ पे इतनी फायरिंग के बाद ये जो असला वगैरह उसके लेके खिलौनों की तरह लेके फिर और कुत्ते की तरह गलियों में मार मार के फेंक रहे। इनके अपने मारे तो इनको पता चले। देखने में नजर आ रहा है कि जिंदा है, वो गया मैं साथ ही ले गया। अफसोस तो इस चीज का किसी ने आगे झूठो ये नहीं पूछा कि यार हमें दुख हुआ कि आपका बच्चा चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, अमामिया कॉलोनी के अंदर अभी हम मौजूद हैं। नवीद को कत्ल किसने किया, किसकी फायरिंग से कत्ल हुआ? नवीद के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद गुलाम, और उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद की सिस्टर भी मौजूद है। एक तरफ नवीद की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक से नवीद घर से गया है या उसको बुलाया गया है। ये सारा जो वाक़या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप घर पे मौजूद थे? नहीं, मैं फिरोज वाले था। फिरोज वाला थे आप? क्या काम क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा। गाड़ी चलाते, रिक्शा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 4 बेटे। और ये बड़ा बेटा था, छोटा दूसरे था? 2 नंबर पर। दूसरे नंबर वाला ये बेटा है। हाँ जी। तो आपको कैसी इतला मिली है कि बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है? लड़ाई आपके बेटे की थी, क्या था ये हमें वाक़या? रात को 9:30 बजे पता लगा, ठीक है। लेकिन मैं 2 बजे यहाँ था, 1:30-2 बजे का टाइम था। मैं फिरोज वाले पिंड गया था सवारियाँ लेके। ठीक है। वहाँ पे हमें इतला मिली थी कि फिरोज उसमें मामिया कॉलोनी में फायरिंग हो गई है, मोतीन गार्डन के सामने। तो शामो खान और की यानी कि इन्होंने हल्के की 5 आदमी थे, अफराद थे ये। तो इन्होंने फायरिंग की है। बच्चे को जो गोली लगी है वो ऊपर से लगी है, जो ऊपर 2 बंदे फायरिंग कर रहे थे। और ये जो जट बरादरी है, ये लड़ाई झगड़े के हक में नहीं थे, ना ही इनका बच्चा था। ये बच्चों की लड़ाई थी गेमों में। तो इनका बच्चा वहाँ गेमों में खेल रहा था, ठीक है। जिस तरह और बच्चे थे। लड़ाई किसी और की थी, लेकिन ये जटों के घर गए, इन्होंने जाके गाली बलोच करा। जट इनके घर सुलह के लिए आए थे, ठीक है। इन्होंने फायरिंग कर दी। क्योंकि ये पहले प्रोग्राम बना के बैठे थे। क्लाशन हो गई या पिस्टल हो गया, ऐसे हाथ में नहीं आता। प्रोग्राम के तहत ही ये बैठे थे, क्योंकि 28 रजब का दिन था। इमामिया कॉलोनी हुसैन चौक में बहुत बड़ा जुलूस था मजलिस का। पुलिस वाले सारे उधर ड्यूटी पे थे, ठीक है। इनका सारा यानी कि ये प्रोपोगंडा हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने 28 को यानी कि ये हमला किया। 3 आदमी बाहर थे। ये 2 भाई जाटों के, जिनसे 2 भाई थे, इन्होंने एक के 4 फायर लगे, एक के 3 फायर लगे, ठीक है। जो ऊपर से फायर हुए उसमें ये बच्चा मरा और मेरा लड़का फौत हुआ। आपका बेटा वहाँ पे एक दोस्त को मिलने नहीं। गया, कैसे गया वहाँ पे? ये हमारे इधर से रास्ता नज़दीक पड़ता है हमें। यहाँ से नाश्ता पैक करा के बोंग पाए, होटल वाले के पास रख लिए। टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है? फिलहाल तो 4-5 की सुन रहे हैं, 4 तो मेरी नज़रों में हैं। और जख्मी कितने इसमें? जख्मी 15-20 हैं। इतनी शदीद फायरिंग? इतनी अंधेधुंध फायरिंग की। उन्होंने मैगजीन, एक लड़के ने मूवी बनाई उसमें मोबाइल में, उसमें ना मैगजीन चढ़ाते हुए और फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि हमारी ये मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ था ना, यकीन करो उस मॉडल टाउन से ज़्यादा फायरिंग हुई है यहाँ। अभी इस पे क्या कार्रवाई? अब इनकी कार्रवाई का ये है ना कि अब इन्होंने ये मकान इनका तोड़ा है। ये मकान तोड़ने से 5 या 4 आदमी या 20-25 जो जख्मी हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, वो वापस नहीं आने वाले। यहाँ पे इतनी शदीद फायरिंग हो रही है और यहाँ पे- एक जंग का माहौल है इतना ज़्यादा यहाँ यहाँ पे। पे ये- इतनी फायरिंग के बाद इलाके में खौफ फैल गया, लोग भाग दौड़ रहे हैं। किसी ने घर आके इतला नहीं दी कि आपके बेटे को भी फायर लग गया? अब मेरे साथ जुमेरात बाज़ार में से एक लेडीज़ बैठ के आई थी, सवारी इसी गली की थी। तो वो अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा ये फायरिंग में मेरा लड़का फौत हो गया। मैं यानी कि दोस्त को किसी को बता रहा था। मैंने कहा यार अफसोस है, तूने पता नहीं चला तुझे ये फायरिंग में मेरा। उन्होंने कहा नहीं शादी, मुझे इस बात का नहीं पता। वो जो लेडीज़ मेरे पीछे बैठी थी ना, उसने पूछा, उसने कहा वो जिसके यहाँ पे गोली लगी थी? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी 4.5 घंटे 4.5 घंटे यहाँ वो लड़का तड़फता रहा, किसी ने उठाया नहीं आपका उसको। बेटा? मेरा बेटा। और उन्होंने जो ना लाशें उठाने नहीं दी। उन्होंने कहा जब तक ये मर नहीं जाते हम लाशें नहीं उठाने देंगे। एक जट ग्रुप है और एक दूसरा कौन सा? नहीं, बता जट ग्रुप नहीं है, जट बरादरी है। रहे? बरादरी है। हाँ जी। क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वहाँ पे ना अमामिया कॉलोनी में ना। ग्रुप बने हुए हैं, ना, इसलिए ये हमने ये बात- क्लियर इसलिए किया है कि वो कहते हैं ना, ना, ग्रुप ना। बने हुए हैं। अब मैं किसी का साथी नहीं हूँ, मेरा जिगर का टुकड़ा गया है। वो आप भी क्लियर कर देना कि कोई ग्रुप मेरा ना 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 ग्रुप ग्रप का कोई चक्कर नहीं था यहाँ। ठीक है। ये एक सुलह थी। देखो मेरी बात, मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ तो मैं फिर असले के साथ आऊँगा ना। अगर मैं झगड़े के, समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं खाली हाथ तो नहीं आऊँगा ना। घर आपका अपना ही है? किराए का है। रेंट पे घर है? हाँ जी। ये 2026 तक मेरा हाथ खड़ा है। किसी भी पूरे पंजाब में, ऑल पाकिस्तान में
हमारी फैमिली का रिकॉर्ड निकाल लो, पूरे खानदान का। हम अमन पसंद हैं। एक तरफ उनकी शादी की तैयारी और सारे मामला थे। देखने में नज़र आ रहा है कि ज़िंदा है, वो गया हमें साथ ही ले गया, सिर्फ हम यहाँ नज़र आ रहे हैं। हमारी जो कैफियत है ये अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। अभी तक तो हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया क्या नहीं है। हम ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह को करके आगे कह दे कि नहीं ख्वाब है। देखा भी है, लाश सामने पड़ी है, लेकिन नहीं, फिर भी अभी तक आज 10 दिन उसको गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमें बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही। अब यही खौफ हरास घर में फैला हुआ है कि घर चेंज करो। अपोजिशन ऐसे कि हम घर भी नहीं चेंज, लेकिन मजबूरी है जिनका है वो भी खाली करवा रहे हैं। और हमने भी, क्योंकि बच्चियाँ हमारी डर रही हैं, मज़ीद ये तीनों शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से रुकी हुई हैं, क्योंकि मेरी अपोजिशन वैसे नहीं है। ये जो असला वगैरह उसके लेके खिलौनों की तरह लेके फिर यार कुत्ते की तरह गलियों में मार मार के फेंक रहे। इनके अपने मरे तो इनको पता चले कि किस तरह मरते हैं, तो किस तरह किसी को दुख होता है। तो हमारे उनसे यही कि प्लीज़, यानी कि अगर हैं वो बड़ी, कहते तो सारे हैं, लेकिन कोई हुक्मरान कोई पूरा नहीं उतरता। और पुलिस भी जो हमारे उसमें है कि वो उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो बिक चुकी। कहते हैं लोग कि लगता है यहाँ फिरोज वाला फिरोज वाला थाना है। अभी आगे चला गया टोल प्लाजा पर, लेकिन चौकी फिरोज वाले है। जितने भी जानने वाले थे ना हमारे, उन्होंने तस्वीर दे के कह दिया था कि हम नहीं जानते इसको, पहचानते। इनकी इतनी दहशत यानी कि पोस्टमार्टम करवाया? हाँ जी, उन्होंने किया था। ये तो क्या बता रहे हैं रिपोर्ट में तो अभी तक तो हमें वही नहीं सही पता चला, मिला ही नहीं। तो कह रहे रिपोर्ट में तो उन्होंने नाम मालूम अब दिया। ये जो आप बता रहे हैं कि वो घर चेंज करें, घर चेंज करने का किसने आपको कहा है और किसी का नहीं, कोई नहीं, ये मकान प्रेशर बिक है? चुका है। ये नहीं, बिक चुका है, जिसका है ना वो बिक गया, तो ऊपर से ये मसला बन गया। जाहिर है किसी को डर भी होता है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि सुलह की तरफ इस मामले को लेके आए, कोई प्रेशर है, किसी का दबाव? सुलह तो बहुत दूर की बात है। बच्चे ने आके ये नहीं कहा कि हमें अफसोस है कि आपका बेटा नजायज यानी कि मारा गया। चलो जो कुछ भी था, लेकिन अफसोस के लिए तो कोई आता, लेना देना तो बाद का बात मसला था, थाने की जारी तो बाद की बात थी। लेकिन अफसोस तो इस चीज़ का किसी ने आके झूठो ये नहीं पूछा कि यार हमें दुख हुआ कि आपका बच्चा चला गया। इंसाफ हमें इसलिए चाहिए ताकि उसको भी सुकून हो, वो बेगुनाह गया है, उसका कोई कसूर ही नहीं था, तो वो तो राहगीर था। वो तो हम सब के लिए नाश्ता लेने गया, यकीन माने वो आता था तो फिर हम सब खाना खाते थे। साइकिल बेच के? हाँ जी, जी ऐसे अपनी साइकिल बेच गया, तो इसीलिए कि यानी कि नहीं उसके पास थे, हालांकि कारीगर है, लेकिन बस पोजीशन ऐसी थी, तो बेचारा साइकिल बेच के तो नाश्ता लेने गया। मेहमान आए थे बेटी के ससुराल वाले, तो हमारा हंसता बसता ख़राब हो गया है। इन्होंने भी अपने बेटे की शादी की, मरियम नवाज ने, उनको भी पता खुशियाँ कैसी होती हैं। तो हमने तो खुशियाँ जो सोची थी, ज़हन में बंदा बहुत कुछ सोचता है। बहनों के भी अरमान थे, अभी तो उसके कपड़े सिल के नहीं आए हमारे बच्चे। क्या हम कहेंगे, यानी कि क्या किससे उम्मीद लगाए हम? बेटे की मंगनी की थी? नहीं, निकाह भी नहीं किया, बस देखने जाना, तो वो पहले बढ़ा के कह रहे थे करना है। हमने कहा चलो वो नहीं करता तुम्हारी करते। तभी तो बातचीत ये कह रही थी मैं देख के आऊँगी, जो मुझे पसंद आएगी वही लेके आएगी। सोचता बंदा कुछ है, ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो जाएगा। वैसे मरियम नवाज ने कहा कि हम माँ हैं, अगर माँ है तो इस बहन को भी और इस बेटे को भी वो दिलवाओ इंसाफ। हमारी आज सिर्फ आपसे है, मैं थाना कचहरी नहीं फिर सकता। हमने किसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस प्लीज़ पुलिस ताउन कर मैं रही है मरियम आपके नवाज साथ? के आगे हाथ बांधता हूँ, प्लीज़ हमारे को इंसाफ दिलाओ। अभी तक कोई पुलिस ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं करा, किसी ने भी हमारे साथ कोई कनेक्ट नहीं करा। किसी की कोई गिरफ्तारी डाली हो कि ना कुछ किसी पकड़ का लिए किसी हो? का कुछ भी नहीं पकड़ा गया अभी। अच्छा, ऐसा कोई सिर्फ उनका मकान तोड़ा है बस। ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो ना तो वीडियोस बन जाती हैं। वीडियोस लोगों ने यहाँ पे बनाई हैं, कोई वीडियो बहुत बनी है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही किसी ने भी कहाँ करी कहाँ नहीं करी। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।